डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप मेरे साथ सीखेंगे C++ में हायरार्किकल इनहेरिटेंस का यूज़ कैसे करते हैं। और इसकी कंसेप्ट आपको बता दिया गया है कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो होते हैं, एक जो बेस क्लास होते हैं, एक कॉमन बेस क्लास होते हैं, उससे जितने सारे हैं वो ड्राइव क्लास निकलते हैं। ठीक है, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक हमारे पास बेस क्लास है क्लास ए के नाम से, और उसके नीचे जो है क्लास बी के नाम से, क्लास सी के नाम से, ये दोनों ड्राइव क्लास हैं ए के। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखेंगे क्लास डी और क्लास ई, ये दोनों ड्राइव क्लास हैं क्लास बी के, और एफ और जी ये दोनों ड्राइव क्लास हैं क्लास सी के। तो यहाँ पे क्लास ए जो है ये प्योर बेस क्लास है। ठीक है, और यहाँ पे क्लास डी ई एफ जी ये सब प्योर ड्राइव क्लास है। क्लियर। अब यहाँ पर क्लास बी और सी जो है ये ड्राइव क्लास भी है और साथ ही साथ ये यहाँ पे बेस क्लास भी है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा हम डायग्राम से दिखा देते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे ए की जो प्रॉपर्टीज इसमें आ गई, आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इसकी डायग्राम को इस तरीके से यहाँ देख लें। ओके, ये ए की प्रॉपर्टी सी में भी आ गई। अब यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ से भी देख सकते हैं, ये बी की प्रॉपर्टीज़ डी में भी आ गई। ओके, यहाँ से इस तरीके से डाल सकते हैं, और सी की प्रॉपर्टीज़ जो है बी की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर एक और यहाँ पर एफ में ई में भी आ सकती है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके का जो प्रॉपर्टीज़ है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनहेरिटेंस का फ़ायदा यही है कि इसमें रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट है कि एक ही कोडिंग को हम डिफरेंट क्लासेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लास की कोडिंग को हम बार बार कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे बेहतर जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में सबसे बेहतर जो एग्जांपल है इसका, या सबसे बेहतर मैकेनिज्म है, वो इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस के माध्यम से हम क्लास के कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये आप डायग्राम में देख लिया आपने किस तरीके से ये डायग्राम दिखा रहा है। डायग्राम आपको बता रहा है कि कैसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस किया जाता है, इसकी कंसेप्ट क्या है। जब भी आप एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करेंगे तो डायग्राम आप ज़रूर बनाएंगे, डायग्राम को एरो से आप ज़रूर दिखाएंगे ताकि पता चले कि कैसे किससे लिंक है, किसके प्रॉपर्टीज़ किस में जा रही है। तो ये आपको कंसेप्ट थ्योरेटिकल समझ में आ गया। चलिए अब बारी आती है इसकी प्रैक्टिकल करने के लिए। अब आप एडिटर में हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास ए। सबसे पहला हमने क्लास बनाया ए, और इसके अंदर हम कुछ पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बना देते हैं। जैसे हमने यहाँ बनाया void गेट, और इसके अंदर हम यहाँ पे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए। यहाँ पे हमने इंट ए ले लिया, और गेट के अंदर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, सी आउट इंटर अ नंबर। ठीक है, ये हो गया इंटर अ नंबर, राइट। और यहाँ पे हम इसको /n कर देते हैं, तो ये हो गया इंटर अ नंबर। अब इसको यहाँ पे हम सी इन करके ए में एक्सेप्ट कर लिए। ये हो गया आपका बेस क्लास टॉप में, और ये क्लास यहाँ पे बंद। क्लियर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम दूसरे क्लास में एक्वायर करते हैं। तो चलें क्लास बी बनाते हैं, बी इनहेरिट पब्लिक ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पब्लिक, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया void शो के नाम से, SHOW शो के नाम से, और हम यहाँ पे एक मैसेज को प्रिंट करते हैं सी आउट। यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं वैल्यू को। ठीक है ना, सम, ये वैल्यू यहाँ पे करते हैं डायरेक्टली ए प्लस, जो भी ए में वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है हमने। ओके, अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा इसको एंडल भी कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, END एंडल। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से इसको हम फंक्शन को क्लोज किया हमने, राइट, और यहाँ पे क्लास क्लोज हो गया। ठीक है, एक क्लास बन गया। अब तीसरा क्लास बनाते हैं यहाँ पे क्लास सी बना देते हैं ताकि हायरार्किकल हो जाए। तीन ही क्लास बनाते हैं फिलहाल, यहाँ पे तीन ही क्लास बनाएंगे क्योंकि प्रोग्राम की कोडिंग लंबा हो जाएगा। फिर पब्लिक ए, क्योंकि ए से ही ए को ही हमको इनहेरिट करना है, और यहाँ पर फिर हम एक फंक्शन बना देते हैं पब्लिक। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ इसको पब्लिक के बाद यहाँ पे क्लोन हो गया, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना दिया हमने डिस्प्ले। ठीक है, इस फंक्शन में हम मैसेज को प्रिंट कर दिया हमने सी आउट, और यहाँ पे हमने कर दिया /n, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बंद किया, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो इनटू हो जाएगा 5 से। जो आप ए में वैल्यू लेंगे
वो 5 से इंटू हो जाएगा। हो क्या रहा है यहाँ पे, अच्छा पहले इसको बंद करके हम लिख लेते हैं कोडिंग, फिर आपको हम समझा देते हैं। 2 क्लास बन गया, किसके अंडर में, ए के अंडर में। एक क्लास बना बी ए के अंडर में, एक क्लास सी बना ए के अंडर में। याद रखिए बी का जो अपना कोडिंग है साथ में ए का भी कोडिंग आ गया है, सी का जो अपना कोडिंग है साथ में ए का भी कोडिंग आ गया है। कैसे, क्योंकि इनहेरिटेंस का ये मैकेनिज्म है। फाइनली अब यहाँ पे हम वर्ड मेन यहाँ पे हमने लिखा, वर्ड मेन लिखने के बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस ओपन किया। अब लास्ट कोडिंग कुछ बचा यहाँ पे, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, पहले हमको बी से कॉल करना है। बी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया बी obj1, राइट। और obj1 से हम पहले कॉल करते हैं गेट को, चूँकि गेट को भी एक्सेस कर लिया ए का फंक्शन, और obj से हम 1 से हम कॉल करते हैं शो को भी, दोनों को। तो यहाँ से शो को भी हमने कॉल कर लिया। दूसरा बनाते हैं क्लास सी का ऑब्जेक्ट obj2, obj2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और obj से फिर हम इसको भी कॉल कर देंगे पहले गेट को, चूँकि गेट तो एक्चुअल में कहाँ सी ए में है ना, याद रखिए ए में है, बट ए को तो एक्वायर कर लिया है बी और सी दोनों, तो बी ए में जो भी चीज़ें हैं उसको हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं। गेट हुआ यहाँ पे, उसके बाद obj2 से हम डिस्प्ले को हमने यहाँ पे कॉल किया। चलिए ये कॉलिंग हो गया, काम खत्म। अब यहाँ पे गेट से ये देखिए प्रोग्राम टर्मिनेट और ये क्लोज हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले इसको रन करते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये नंबर हो गया रन। अब हम ए में डालते हैं वैल्यू, तो यहाँ देखें 15 आया, चूँकि हमने a+5 किया पहला क्लास, फिर इंटर ए नंबर, यहाँ पे ये वाला क्लास सी वाला काम कर रहा, 6 डाला हमने, तो अब देखिए 6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आया। एक बार ऊपर से देख लें, सबसे पहले क्लास ए बनाया, क्लास ए में हमने कुछ भी नहीं किया, बस एक वेरिएबल लिया और उसको गेट के अंदर हमने डाल दिया इंटर ए नंबर। जो भी यूज़र नंबर डालेगा वो किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा, हमने इसको स्टोर कर लिया, ठीक है। अब क्लास बी यानी कि ये वाला ड्राइव क्लास है, और इसमें प्रॉपर्टीज़ कहाँ से ले रहे हैं, क्लास ए से ले रहे हैं, तो ए में जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे आ गया, बी में आ गया। और बी का अपना भी खुद का फंक्शन है यहाँ पे, उस फंक्शन का नाम क्या है, शो। अब यहाँ पे ए में जो वैल्यू लिया गया होगा उसमें 5 ऐड हो जाएगा, तो अगर आप 5 लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, 10। अगर आप 10 लेते हैं तो आंसर आएगा 15, ये पहला होगा। फिर जैसे यहाँ बढ़ेगा तो फिर सी भी जो है पब्लिक को इनहेरिट कर लिया, यानी ए का इसमें भी कोडिंग आ गया, साथ में इसका अपना डिस्प्ले भी आ गया। उसके बाद आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको कि सबसे पहले हम बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, बी से इस बी के ऑब्जेक्ट से हमने गेट को भी कॉल किया और शो को भी कॉल किया। फिर हमने सी के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट से हमने ए का गेट को भी कॉल किया और सी का खुद का डिस्प्ले को भी कॉल किया। याद रखें बी का जो कोडिंग उसमें ए का जो वैल्यू उसमें प्लस हो जाएगा और सी का कोडिंग उसमें माइनस हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ वैल्यू डालते हैं 10। याद रखें हमने बी में a+5 किया था, तो 10 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और सी में हमने a×5 किया था, तो अगर हम डालते हैं 10 तो ऑब्वियसली आंसर आना चाहिए 50, ठीक है। तो ये आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कोडिंग, आप इस कोडिंग को आप कॉपी में ज़रूर उतारिए, ठीक है। और इसके पहले जो हमने आपको डायग्राम बताया, पहले डायग्राम लिखिए, डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, फिर कोडिंग उतारिए, उसके बाद आप कॉपी में इसको अच्छे से मेंटेन करके रखिए और उसके बाद लैपटॉप में कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।